112 लीड्स फॉर द एनडीए एट द मोमेंट, अप 23। जायसवाल साहब, लग रहा है कि इस T20 मैच में भारतीय जनता पार्टी की धुआंधार शुरुआत हुई है। 59 सीटों पे आप आगे हो, जेडीयू एट 51। ये लड़ाई रहेगी कि नंबर 1 नंबर 2 पे बीजेपी जेडीयू में कौन रहने वाला है? जायसवाल जी, वेलकम। देखिए, एनडीए आपसी एकता के साथ, आपने देखा कि आज से 1 वर्ष पहले से ही एनडीए के 5 दल चट्टानी एकता के साथ चुनाव मैदान में आए थे। इसलिए बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन, किसका फिगर ज़्यादा, ये सब कहीं कोई मायने नहीं रखता है। हम सिर्फ एनडीए को जानते हैं कि इस बार एनडीए ने चुनाव लड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है उस पर जनता और मतदाता ने अपना मैंडेट दे रही है और हमें पूरा भरोसा है कि जनता का मैंडेट फिर एक बार एनडीए सरकार। पद्मजा हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। दिलीप जी, माय कोलीग पद्मजा हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। पद्मजा। दिलीप जी, ये बताइए कि जैसे ही पोलिंग खत्म हुई वैसे नीतीश जी निकले, वो गए पहले मंदिर, फिर मस्जिद, फिर गुरुद्वारे, फिर मजार। आज उन्होंने पोस्टर लगा दिया है कि नीतीश कुमार सबके संरक्षक हैं, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, मुसलमानों के। कहीं वो एक तरीके से आपको संदेश देने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि भाई जो आपका जो राजनीति का ब्रांड है वो उससे थोड़ा अपने को डिस्टेंस कर रहे हैं? ये ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी अभिभावक हैं, गार्जियन हैं हम लोगों के, और बिहार उनके नेतृत्व में यहाँ तक आया है। नीतीश कुमार जी की एक ईमानदार छवि है और उन्होंने सदैव कानून के राज पर विश्वास किया है। इसलिए इन सब तरह के कोई कंट्रोवर्सी मुझे लगता है कि मीडिया को भी अभी के जो नहीं, क्योंकि आपके नेता आकर के कहते हैं ना कि भाई नाम उसामा तो काम कैसा होगा, वो इस सब में नहीं पढ़ना चाहते। वो कह रहे मेरे लिए सब एक जैसे है, मैं मंदिर भी जाऊंगा, मस्जिद भी जाऊंगा, इस ओसामा के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा मैं। एकदम, हम भी मैं नरेंद्र मोदी जी का भी एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी पर विश्वास करते हैं। दिलीप जी, जय मृग है, डेटा क्रंचर है, साइकोलॉजिस्ट है, ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जय। दिलीप जी, मेरा एक सवाल, अभी का जो हम खूबसूरती यही है, अभी का जो हम रुझान देख रहे हैं, अभी का जो हम रुझान देख रहे हैं उसमें लगभग अगर इस रुझान से आगे जाए, इस स्ट्राइक रेट से आगे, तो भारतीय जनता पार्टी के 75 से 74, 75 to 76 आ सकते हैं। जदयू के इस स्ट्राइक रेट पर अभी के 60 से 62। मेरा सवाल आपसे है, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के नतीजे का पहले से अंदेशा था कि हम थोड़े तो आगे ही जाएंगे, इसलिए बहुत देरी से नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई? नहीं, एकदम हम अंदेशा में हैं थे कि हमें भारी मत से जो है जनता मैंडेट देगी। लेकिन आप जदयू से आगे होंगे इसका विश्वास था, इसलिए आपने देरी से नाम बताए मुख्यमंत्री के। आपको विश्वास था कि आप जदयू से आगे होंगे? आप अभी नहीं, ये मामला कहीं भी नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता की पार्टी है और बिहार इस बार भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अपने संगठन और कार्यकर्ता इस बार जोश और उत्सव के माहौल में थे और हमारे कार्यकर्ता भाजपा के उत्सव के माहौल में इस चुनाव को लड़ा है। चलिए, अभी खबर आई है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर मेजॉरिटी मार्क के आगे निकल गए। 122 का जादुई आंकड़ा है, 128 पे आप लोग पहुंच गए। पिछली दफा से 29 सीटें ज्यादा। हम लोग पूर्णिया में मिले थे जब आप CR पाटिल, निशिकांत दुबे के साथ देर रात तक 11:30 हो गए थे, 12 बज रहे थे, सोने का टाइम हो रहा था, आप लोग फिर भी लगे हुए थे अपनी मीटिंग्स में। वहीं पर जब आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही थी, जब आप लोग अंदर टेबल पे मीटिंग कर रहे थे, तो वो लोग बोल रहे थे, और आप चूंकि पार्टी के स्टेट में प्रेसिडेंट है, कि यार हमारा चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनता। ये एक फीलिंग तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वर्कर्स में, कार्यकर्ताओं में बिहार में है ही, कि हर दफा हम लोग जेडीयू का बोझ लेके चलते हैं, उनको साथ में लेके चलते, हर दफा जेडीयू या नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन जाते, हमारे लोग रह जाते। ये सेंटिमेंट तो है जमीन पर बीजेपी में। नहीं, देखिए, सेंटिमेंट अलग चीज होता है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर सेंटिमेंट होता है, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जो है इंटैक्ट होकर के, और एनडीए की सरकार यहां पर बनने जा रही है।